सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिएगा। ओम तत्संयुरावृणीमहे गातुं यज्ञाय यज्ञपतये स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शंनो अस्तुद्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमन। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। न्याय दर्शन की 27वीं कक्षा है और न्याय दर्शन प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। प्रथम आह्निक हमारा पूरा हो जाने वाला है, हो चुका है। द्वितीय आह्निक में हमारा प्रवेश है, यानी प्रथम अध्याय हम पूरे कर लेने वाले हैं। तो आप लोगों का धैर्य जबरदस्त रहा इसमें। अब हमारा जो प्रकरण चल रहा है हेत्वाभास। हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, ये 4 ऐसे प्रकरण होते हैं 16 पदार्थों में। इनमें हमसे बड़ी गलतियां होती है, हमारे प्रतिपादन में गलतियां होती है, और जो प्रतिपादन करने में अपने पक्ष में असमर्थ हैं तो उनकी कमजोरी लेकर के हम और भी गलतियां करते हैं, और भी गलतियां हम करते जाते हैं। तो उनको हमें समझना है। हमें शास्त्र तो अपने ढंग से लिखा है, कोई न्याय तो हमें नहीं करना है, लेकिन कहाँ गलतियां होती है, कैसी कैसी इन गलतियों से हम अपने को अपना बचाव कर सकते हैं, तो इन स्थलों को देखना है। एक बार आप हेत्वाभास प्रकरण के जो कुछ बिंदु हैं, आपकी प्रतिक्रिया आई थी कि इसको व्यवहारिक जगत में हम कैसे उतारें। हेत्वाभास तो हमने पढ़ लिए हैं। 4 हेत्वाभास है: सभ्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीत। कालातीत का आज अध्ययन करेंगे, लेकिन इन चारों को व्यवहारिक जीवन में हम कैसे घटाएं, इन 5 को, तो ये हमें देखना है। तो मैं क्रम निकालता हूं और आपको एक बार स्मरण कराता हूं। अब मेरे पास सूत्र संख्या जो हेत्वाभास का है, हेत्वाभास की, वह है 5वां है। द्वितीय आह्निक प्रथम अध्याय, द्वितीय आह्निक 5वां सूत्र है। पृष्ठ संख्या 105 है। हम पढ़ चुके हैं, लेकिन केवल स्मरण करेंगे प्रकरण को, और फिर उदाहरण को, फिर व्यवहार जगत में कैसे उसको उतारना है, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ग्रंथकार ने 5 प्रकार के हेत्वाभास का कथन किया है: सभ्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, ये 4 हुए, और कालातीत। अब सभ्य विचार का अर्थ उन्होंने कहा कि इसका नाम अनैकांतिक है, कि एक हेतु रखें, ये हेतु एक पक्ष में न जा करके जब दूसरे पक्ष में चला जाता है तो फिर इस बात पे कोई भरोसा नहीं करता, तो आप भी दूसरों को तंग करते हैं, आपका पक्ष भी स्पष्ट नहीं है। तो ये आपका सभ्य विचार हेत्वाभास है। इसमें व्यभिचार युक्त है, यानी कथन जो है आपका यथार्थ नहीं है, ये अयथार्थ कथन है। जैसे उदाहरण, इसको व्यवहार में उतारते हैं। पहले ग्रंथकार को देखिए। ग्रंथकार ने कहा था शब्द जो है, पहले ग्रंथकार के उदाहरण से देखते हैं। शब्द जो है वो उसकी प्रतिज्ञा थी, ये नित्य है। अब उन्होंने विपरीत ढंग से वैधर्म्य से उदाहरण दिया। जो जो वस्तु रूपवान होती है वह वस्तु अनित्य होती है, जैसे घड़ा। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा क्या की थी? शब्द नित्य है, क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते।
और उन्होंने सबसे पहले जो किया, उन्होंने वैधर्म्य से उदाहरण दिया कि जो जो वस्तु स्पर्शवान होती है वह वह अनित्य होती है। घड़ा, अतः घड़ा जैसा शब्द नहीं है, तो इसीलिए शब्द जो है वो नित्य है। ये पक्ष रखा था, ये पक्ष खंडित हो गया। कैसे खंडित हुआ? जो अणु है उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन अणु जो है हम उसको छूते हैं, क्योंकि अणु जब स्वरूप में उभरने लगता है तभी तो उसको हम अणु कहते हैं। परमाणु को हम छू नहीं सकते, लेकिन जो अणु है कई परमाणुओं के मेल से वो बनता है, तो अणु को छू नहीं सकते, लेकिन अणु जो है वो नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होते। तो इस तरह हमने इसका खंडन कर दिया पक्ष। अगर अणु को हम स्पर्श भी करते हैं और साथ में उनको नित्य मानते हैं, तो उसी तरह शब्द जो है आपने कहा उसको छू नहीं सकते, वो नित्य है। यह प्रक्रिया पूरी खंडित हो गई कि अणु को हम भी नित्य मानते हैं, नित्य पदार्थ में भी स्पर्शत्व है, अस्पर्शत्व है। शब्द को अगर आप केवल ही नित्य मानते हैं अस्पर्शत्व के न्याय से, लेकिन वो खंडित हो जाता है। जैसे अणु के उदाहरण से स्वयं ही दिखाई पड़ता है, अणु को हम छूते भी हैं और वो नित्य है। तो केवल एक धर्म लेकर के कथन करना ये यथार्थ नहीं है। फिर वादी ने पलट मार ली कि देखो हम एक दूसरा सपक्ष में उदाहरण देंगे। शब्द तो नित्य है ही हमारा पक्ष, लेकिन अस्पर्शत्वात् भी ये हेतु सही है, क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते। जैसे आत्मा को हम छू नहीं सकते, जब आत्मा को छू नहीं सकते तो आत्मा नित्य मानी जाती है। तो इसी तरह आप यही करिए, जिन जिन वस्तुओं को हम छू नहीं सकते वो नित्य है, तो इसलिए आत्मा को भी आप नित्य मानते हैं, और आत्मा जैसा शब्द है इसलिए शब्द नित्य है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आगे चल करके ये नियम भी खंडित हो जाता है, क्योंकि बुद्धि को छू नहीं सकते, ज्ञान को छू नहीं सकते, सुख दुख को छू नहीं सकते, तो इसीलिए ये पक्ष घटता नहीं है। उदाहरण दे करके, एक उदाहरण दे करके उन्होंने अपना पक्ष रखने का जो प्रयत्न किया, शब्द नित्य है, वो खंडित हो गया। उसी तरह हम व्यवहारिक जगत में उतरते हैं। देखिए कैसे गलती होती है। किसने कहा इसका क्या अर्थ है आचार्य जी बताइए, मुझे किसने पूछा। अगर मैं तत्काल दे दूं, उत्तर दे दूं जो मेरे मन में आए, क्योंकि बोलना तो है ही, कुछ ना कुछ बोल के मैं निकल जाऊं, तो फिर उनको दूसरा अर्थ कहीं मिल गया। जब मिल गया तो अब मेरा जो पक्ष है, मेरे प्रति जो उनकी भावना है वो खंडित हुई। और दूसरा है, उनको जब मिल गया तो फिर उन्होंने कहा अरे ये मार्ग भी दिखाई पड़ता है, तो इसलिए बिल्कुल ये कथन गलत है। जैसे स्त्री पुरुष के बीच में रिश्ते होते हैं, कोई आपसे पूछा फलाना व्यक्ति के बारे में आपका क्या राय है, आप बिना समीक्षा किए, बिना समझे, कभी आपने देखा था कुछ हुआ, वही पुरानी स्मृति टटोल करके अगर कुछ कह देते हैं तो शादी तो हो जाती है, आगे लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और कई तरह की समस्याएं होती है, तो उसकी जिम्मेदार भी आप माने जाएंगे। तो तात्पर्य ये हुआ, जब भी आपके पास प्रश्न आता है, आपको पक्ष रखने के लिए अवसर मिलता है, तो बिना सोचे समझे आप उस पक्ष में अपने विचार न रखें। स्पष्ट कहिए कि अभी विषय स्पष्ट नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। बड़ी समस्याएं हमारे सामने आती है, कई प्रश्न आते हैं, हम थोड़ा उसमें सहमे जाते हैं। जरूर नहीं सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, फिर ग्रंथ देखते हैं, फिर समीक्षा करते हैं, फिर कहते हैं हमारे विचार से इसका अर्थ यही होगा। तो इस तरह आपको समझना कि तत्काल निर्णय किए बिना और समीक्षा किए बिना अपना पक्ष कभी नहीं रखना। मैं एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। एक साथ भाई साहब होते थे, पढ़ाते थे, प्रोफेसर, उनको कोई व्याकरण के आचार्य थे, तो उनको कोई पूछे ये कैसे इसकी सिद्धि हुई, तो मन से एक सूत्र वो बना देते थे। संस्कृत वाले तो होते हैं, बना देते थे, देखो सिद्धांत कौमुदी फलाने प्रकरण के इतने नंबर में सूत्र मिल जाएगा। अब विद्वान है, सभी परेशान होते थे, अरे कैसे इन्होंने याद रखा फलाने प्रकरण के 20वें के चौथे अध्याय के चौथे पाद में ये इतना 50 नंबर सूत्र है। अब कौन जाके वहां ढूंढे, हमें तो समाधान मिल गया।
तो इस तरह ज्यादातर वो तो समाधान कर देते थे, लेकिन इनकी ये गलती थी, मैं हमेशा उसको मार्क कर रखा हूं, सूत्र भी बता देते, संख्या भी बता देते। हमने एक बार कई बार बैठ करके 4-5 मित्रों ने ये गुमराह करते हैं, सूत्र संख्या नोट किए और जाके देखे, जब मिला नहीं जाके उनसे पूछे आप ऐसे क्यों गलती करते हैं, आप समझा दिए अलग बात है, लेकिन सूत्र संख्या दावा कहीं भी ये श्लोक कहाँ मिला ना, फलाने के फलाने ग्रंथ में इतने नंबर में, तो ऐसे आप क्यों कहते हैं। तो उन्होंने कहा एक आदत पड़ गई है मेरी। तो इस तरह आप ध्यान रखिए, जो विषय आपको स्पष्ट नहीं है उस विषय में अपना पक्ष न रखें, अगर रखते हैं तो यथार्थ जांच पड़ताल करके अपना पक्ष रखें, तभी ये आपके इस गलती से बचेंगे। नहीं तो आप हेत्वाभास रूपी जो 54 प्रकार की गलतियां होती है, क्या क्या गलतियां, 5 आपके हेत्वाभास है, 3 छल है 8, और 22 आपके क्या होते हैं, निग्रह स्थान है, 24 जो है जाति है। तो इस तरह ये 54 प्रकार की गलतियां हम धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज से आप ध्यान रखिए, ये इस तरह इसको व्यवहार में उतारें, जो विषय स्पष्ट नहीं है मना कर दें, संभव नहीं है, या मैं देख करके बताऊंगा, मुझे अभी इस पक्ष रखने में अधिकार नहीं मिला है। ये पहला पक्ष है। यथार्थ समीक्षा पूर्वक लिखना चाहें, सभ्य विचार का अर्थ यही है, आप लिख सकते हैं, यथार्थ समीक्षा पूर्वक विचार रखना, नहीं तो मना कर देना। ये सभ्य विचार का अर्थ है, जिसको अनैकांतिक जिसको कहा जाता है। अब आपको जो प्रतिक्रिया थी आपकी ये कि ये जो हेतुआभास समझ में नहीं आता है, भिन्नता भी आपको पता लग गई। अब आगे देखते हैं, जब हमने सभ्य विचार को समझा, अब आगे आया विरुद्ध। इस विरुद्ध में हमने क्या अध्ययन किया था कि सिद्धांतम अभ्युपेत्य, एक सिद्धांत को हमने मान लिया, फिर उस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इसके विपरीत पक्ष को भी उभार देना, ये एक गलती है। हम नहीं मानते या नहीं जानते इसके बारे में, किसी की आप तारीफ कर रहे हैं और उसके पीठ पीछे बुराई करें, ये अच्छी नहीं है। पहले ग्रंथकार के विचार देखते हैं। ग्रंथकार ने कहा जो विकार है, वैकारिक जगत है, जो कार्य जगत है, वो नाशमान है क्योंकि अनित्य है। ये बिल्कुल उसका सिद्धांत सही है। लेकिन फिर दूसरा पक्ष में फिर पलट मार कर वो कहता है ये जो वैकारिक जगत है वो विनाश को कभी प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ यहाँ विनाश को प्राप्त नहीं करता है। अब दोनों पक्ष जब रख दिया तो यहाँ संदेह बार बार उठने लगा कि भैया दोनों पक्ष में आप हेतु भी दे रहे हैं और दोनों पक्ष रख रहे हैं, आपका क्या पक्ष कुछ पता नहीं चल रहा है, और आप निश्चित रूप से किसी पक्ष को समर्थन नहीं कर रहे हैं और हमें भी अवसर नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए आपका पक्ष भी सही है, लेकिन हेतु भी सही है, लेकिन यहाँ हमें कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए ये भी एक तरह की गलती है, इसको आप माने। इसको अगर भली भांति लोक व्यवहार में हम उतारते हैं तो इसका अर्थ यही होगा, जो लिखना चाहे लिखें, विरुद्ध हेत्वाभास का अर्थ है अधिकाधिक सकारात्मक पक्ष को या नकारात्मक पक्षों को लेकर, अधिकाधिक सकारात्मक पक्ष को या नकारात्मक पक्षों को लेकर अपने विचार रखना, दोनों पक्षों की समीक्षा नहीं करनी, ये इसका अर्थ है। तो यानी आचार्य दोबारा बोलिए, अधूरा रह गया। अधिकाधिक सकारात्मक पक्षों को या नकारात्मक पक्षों को लेकर अपने विचार रखने हैं, दोनों पक्षों की समीक्षा नहीं करनी। यानी किसी के बारे में आप कहते हैं कोई व्यक्ति तो 100% अच्छा है ही नहीं, तो 60-70% जो व्यक्ति अच्छा लगा तो उसी व्यक्ति के पक्ष को आप मान लें कि ये सकारात्मक व्यक्ति है या नकारात्मक व्यक्ति है। इस तरह दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष चुन ले, और सकारात्मक की बात कह करके अगर नकारात्मक बात भी कहेंगे
तो फिर ये पक्ष नहीं होगा, ये कथन आपका निरर्थक है और व्यक्ति जो आपसे पूछा होगा उसको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, बेचारा दुखी होगा। जैसे स्त्री पुरुष के रिश्ते होते हैं, इसमें कभी नहीं फंसना, क्योंकि जिंदगी दोनों की बर्बाद होगी और आपको जिंदगी भर गालियां मिलेगी। कोई स्त्री पुरुष के बारे में पूछा, ये पुरुष कैसा है, हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो कहते हैं पुरुष तो बिल्कुल बढ़िया है, मैंने तो बचपन से इसको जाना है, अभी तो बाहर गया है कुछ करता है, लेकिन बढ़िया है, आप रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा रात को एक प्याक लगा लेता है। अगर इतना अगर आप उसमें डाल दिए तो आपका पक्ष बिल्कुल गलत हो गया है। तो बढ़िया इससे कि आप कोई टिप्पणी ना करें पहले और सभ्य विचार में निकल जाइए। और सभ्य विचार से अगर यहाँ आते हैं, विरुद्ध पक्ष में आते हैं, उसके विरुद्ध पक्षों को नहीं उभारना है। और अगर उभारते हैं तो आपका ये कथन गलत है, निरर्थक है, और पूछने वाले का भी आपने समय बर्बाद किया और दुखी कराया, इससे भी आपको पाप पड़ेगा। किसी एक पक्ष को लेकर के आपको चलना है। तो इस तरह ये ध्यान रखना है, इससे हमारी गलतियां होती है। एक तो कर्माशय बनता है गलती से, दूसरा क्या होता है कि इससे समाज में भी विशृंखला फैलती है। एक पक्ष ले लेना, जैसे हम सचदेवा साहब से पूछें कि जीवनलाल जी कैसे हैं, कहेंगे ना, अरे जीवनलाल जी तो मेरे मित्र हैं, हमारे साथ बड़े कार्य किए हैं, धार्मिक अनुष्ठान। बिल्कुल ये एक बढ़िया विचार है। अगर इतना कहते हुए कुछ और लगा देंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने पूछने वाले को भी दुखी किया और अपने जो विचार है उसको दूषित किया। तो इस तरह आप ध्यान रखिए, एक पक्ष को लेकर समीक्षा दीजिए और कोई व्यक्ति 100% सही नहीं है ये भावना भी बनाए रखे। इसको कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास, तो इससे भी बचे। चलिए अब आते हैं तीसरा, प्रकरण समहेत्वाभास। इसको भी समझते हैं। यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्ट प्रकरण सम, यानी इसमें व्यक्ति को उलझा रखना है। यानी जो आपने प्रतिज्ञा की थी तो उसी प्रतिज्ञा को हेतु के रूप में प्रस्तुत करना। जैसे ग्रंथकार कहते हैं शब्द जो है वो नित्य है क्योंकि नित्य धर्म इसमें विद्यमान है। फिर उलट जाते हैं शब्द अनित्य है क्योंकि अनित्य धर्म इसमें उपलब्ध है। तो इसका मतलब ये है, अगर इसको हम लिखना चाहें अपने व्यवहार में ताकि हमें बचें गलती से, तो निरर्थक कथन नहीं करना, ये आपको लिखना पड़ेगा। निरर्थक कथन नहीं करना, अपने बचाव के लिए दूसरों को उलझाए मत रखना। ज्यादातर हम यही करते हैं, गलतियां तो मानते नहीं है। अब हम जानते हैं गलतियां तो कभी ना कभी खुल जाने वाली है, लेकिन जब तक नहीं खुली है तब तक उसको खींचते रहते हैं। और नहीं खुली तो नहीं खुली, कोई बात नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगी। लेकिन खुल गई तो खुल गई, तो ध्यान रखना, तत्काल स्वीकार कर लेना और ये गलती है। और निरर्थक उलझाए मत रखना। ये घर में जिनके ज्यादा परिवार होते हैं, वाद विवाद होता है, टूटता है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका अर्थ यही है, प्रकरण सम है कि व्यक्ति को उलझाए नहीं रखना और निरर्थक कथन नहीं करना। किसी एक पक्ष को तत्काल स्वीकार कर लेना, ये सबसे बेहतरीन है। और अगर गलत पक्ष को स्वीकार किया तो उसका दंड है। सही पक्ष को हमेशा आपको स्वीकार करना चाहिए। तो ये प्रकरण समय हेत्वाभास कहता है, इससे हम बचेंगे। अब आगे देखते हैं। ये जो व्यवहार है, मेरे 2 बच्चे हैं, इनमें धीरे धीरे उतरने लगा है। गलती है तो मान लो, एक दूसरे को कहता है, मैं बैठा हुआ होता हूँ तो दूसरा भी मान लेता है, तो वो भी कभी कहता है देखो ये गलती आपकी हुई है या नहीं ना, हाँ मेरी से गलती हुई है, वो भी मान लेता है, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। तो ध्यान रखना, आप भी व्यवहार में इसको उतारें। गलती को मानने में, स्वीकार करने में कभी भी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आगे, साध्य विशिष्ट साध्यत्वात् साध्य सम। साध्य सम हेत्वाभास क्या है? तो जैसे उदाहरण ग्रंथकार का लेते हैं, ये साध्य विशिष्ट का लक्षण है
कि स्वयं साध्य ही असमर्थ है, प्रतिज्ञा जो आपने की है वो भी सिद्ध नहीं है, और जो हेतु भी दे रहे हैं वो भी सिद्ध नहीं है। जैसे छाया को मैं द्रव्य मानता हूं क्योंकि इसमें गति है, तो ऐसे ही उदाहरण दिया जाए, आकाश में फूल खिलता हुआ मैंने देखा है क्योंकि महाकाश में प्रकाश ज्यादा होने से, तो महाकाश में आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता है, प्रकाश तो है नहीं, ये सिद्ध करना होगा कहाँ प्रकाश है। और फिर आकाश में फूल खिलता नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा, ये साध्य सम जो हेत्वाभास है, इसको अगर व्यवहारिक रूप में उतारने के लिए लिखें, परिभाषा करें, असंभव बातें ये या वायदा मत करना, असंभव बातें या वायदा मत करना। मैंने कुछ उदाहरण दिया था, जब हम जवा होंगे तो फरियाद करेंगे, कहाँ होंगे पता नहीं, लेकिन जहां होंगे फरियाद करेंगे। या अभी बच्चा नहीं हुआ तो अगले जन्म में आपको 4-5 बच्चा मैं पैदा करके दूंगा, इस तरह पुरुष कभी कहता है आपने पत्नी से, भोली भाली पत्नी से। तो इस तरह तात्पर्य ये हुआ कि असंभव बातें नहीं करना, वादा मत करना जो असंभव वादा है। एक दिन हम जी सकते हैं, मनु ने भी कहा है एक पीढ़ी के लिए हम कुछ कमा के रख करके जाएं, तो जो संभव है तो उतनी संभवता के साथ वादा करना, लेकिन 7 जन्म तेरी याद करूंगा यार ऐसे वादा नहीं करना। और असंभव जो बातें हैं उसको नहीं रखना, उसको नहीं कहना। जैसे आज किसी कार्यक्रम में गया था तो एक सज्जन बढ़िया प्रश्न रखे कि देखो कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को उपदेश दिए 5 मिनट के अवसर पे, सभी जानते हैं कि 5 मिनट है, लेकिन कृष्ण ने ऐसी माया फैलाई कि घंटों लग गए और उपदेश देते रहे, किसी को पता नहीं चला। देखो समाज में कैसे कैसी भ्रांतियां फैली हुई है। लड़ाई के लिए सब आमने सामने खड़े और अर्जुन कृष्ण को घंटों लग गया, कई घंटे तक इनके उपदेश चले और इनकी घड़ी चली नहीं, और 5 मिनट। तो लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ इसको स्वीकार किया है। तो इसलिए ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसी असंभव बातें नहीं करना, कभी भी नहीं करनी, और वायदे जो असंभव वायदे वो नहीं करनी। तो इस तरह करने से क्या होगा, गलतियां होगी, और इन गलतियों से आपका कर्माशय बनेगा, और आपका एक बार कर्माशय में चला गया कर्म तो बिना भोगे वो समाप्त नहीं होना है। तो इस तरह हमने 4 हेत्वाभासों को पढ़ा। देखते हैं जीवन में कितना उतरता है इनको तो पढ़ के। ये जो 54 प्रकार की गलतियां हैं, मैं एक एक नोट कराता रहूंगा, फिर इसको एक शीट बनाएंगे, फिर इसको समीक्षा करके रखेंगे कि जीवन में कुछ तो उतरे, अध्ययन का कुछ तो लाभ हो। आइए एक हेत्वाभास 5वां पढ़ते हैं, जो गलतियां हमसे होती है। इसका नाम है कालात्ययापदिष्ट, सूत्र संख्या 9, पृष्ठ संख्या 112। अपदिष्ट का मतलब कहा गया। तो काल अत्यय, अत्यय यानी अतिक्रमण करके, काल का अतिक्रमण करके जो कथन किया गया है उस कथन का नाम है कालात्ययापदिष्ट कालातीत हेत्वाभास। तो यानी कालातीत हेत्वाभास उसका नाम ही रखें, एक दूसरा नाम है उसका कालातीत। तो कालातीत का मतलब कालात्ययापदिष्ट, काल को अतिक्रमण करके कहा गया जो कथन है, उस कथन का नाम है कालातीत हेत्वाभास। तो हेत्वाभास में ये सभ्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत, इस तरह आपको मानना चाहिए। इस हेत्वाभास का नाम है कालातीत हेत्वाभास। अब थोड़ा व्याकरण पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं, कठिनाई कुछ नहीं है। व्याकरण में 3 प्रकार के भूतकाल की समीक्षा है, 3 प्रकार की, भविष्य की भी 3 प्रकार की समीक्षा है, वर्तमान एक काल है। अब जो भूतकाल है, हम ज्यादातर जो संस्कृत वाले हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर लोग हैं, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं ना, लंग लकार भूतकाल का प्रयोग करते हैं। वो सरासर गलत है, क्योंकि वो
प्रयोग करने में आसान है। अभवत अभवताम अभवन, अभव अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। जो भूतकाल का प्रयोग करते हैं सरल प्रयोग है, उसी को किसी ने मान लिया भविष्य अतीत में, हम सब प्रयोग करते हैं। लेकिन काल भी तीन प्रकार के हैं। भूतकाल कैसे ना, जब मैं बोल रहा हूं कुछ सेकंड पहले या एक सेकंड पहले से लेके जब मैं शय्या त्याग करके आज उठा था बिस्तर से, तब तक ये कि भूतकाल आपका ये बिल्कुल तैयार है। तो उसके लिए हमें लुंग लकार, ल में उ की मात्रा, अंग, च छ ज झ अंग नहीं, क ख ग घ अंग, ये वाला तो लुंग लकार का प्रयोग होता है। और उसके रूप कैसे चलते हैं, अभूत अभूताम अभुवन, अभूहु अभूतम अभूत, अभुवम अभूव अभूम। इस तरह ये थोड़ा कठिन प्रयोग है, लेकिन हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। राम अहम एवं, हाँ अहम एवं अकथम, तो इस तरह कथन होना चाहिए। तो लेकिन हमने उसको, या जैसे राम क्या है, अहम भोजनम अकरबम, लेकिन हमने इन सभी प्रयोगों को लंग लकार में प्रयोग किया। लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि लुंग लकार में इसका प्रयोग क्या होगा। अगर मैं कहूं इसको भूतकाय, इसमें भू धातु में अहम अध्यापक अभूवम, तो ये वास्तविक रूप से इसी शब्दावली से पता चलता है। जब मैं बोल रहा हूं उसके कुछ सेकंड से लेकर के जब बिस्तर तक मैं उठा था, बिस्तर से उठा था, उसी काल में इसका कथन है, ऐसा एक व्याकरण में मिलता है। तो एक भूतकाल हो गया। दूसरा भूतकाल क्या है, जब कल रात को मैं बिस्तर में लेटा था, वहां से लेकर 1 साल तक जो काल है, वहां लंग लकार का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह निर्देश है, उसके लिए लंग लकार का विधान है। वही अभवत अभवताम अभवन वाला प्रयोग, उसी से हम सब निपटा देते हैं। और कभी राम पैदा हुए थे, किसी ने नहीं देखा कब पैदा हुए थे, क्या काल है, कई तरह के हिसाब किताब उसके चलते हैं। तो इस तरह जो परोक्ष भूत है, इंद्रियां जिसको पकड़ नहीं पाती हैं, तो उस काल में जो घटना होगी तो उसके लिए अलग है। बभुव बभुवतु बभुवु, इस तरह उसके रूप चलते हैं। अब आते हैं कालात्यापदिष्ट क्या कहता है कि अगर भूतकाल की कोई बात कहनी है तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या थोड़े 1 4 दिन 5 दिन 15 दिन 1 हफ्ते, इस तरह से संबंधित कुछ कथन हो, तब उस कथन में बल है, उस कथन में दम है। अगर आप क्या करते हैं कि अपरोक्ष भूत में करते हैं, यानी लंग लकार में प्रयोग करते हैं, या परोक्ष भूत में प्रयोग करते हैं, तो राम ने सीता जी का परीक्षण करके ये बिल्कुल गलत किया है, इस तरह की टिप्पणी आपने थोड़ी देखा है। भैया वाल्मीकि ने जो लिखा है, उसके शिष्यों ने जो लिखा वही लिखा। राम इतने बड़े महापुरुष थे, और कितने रोए जंगल में पत्नी खो जाने के बाद, जिसको देखे उसको बोले। अरे राम थोड़ी रोए, महापुरुष राम थोड़ी रोते हैं, रुलाया तो वाल्मीकि ने। आपने क्यों इस तरह बिना सोचे समझे आरोप लगाते हैं राम पे, राम ने रोया? तो जो कुछ ग्रंथकारों ने लिखा हमने उसी को पढ़ा। राम के साथ न ग्रंथकार का कोई संबंध है, न ग्रंथकार बैठ करके उसको देखा है, राम रोया है उसके पीछे कैमरा लेके घुमा है, कुछ नहीं है। केवल ग्रंथकार ने करुण रस निकालने के लिए ये सब लिखा है। तो उस तरह आप समझिए कि ज्यादा नजदीक भूतकाल का अगर कथन हो तो वो हेत्वाभास नहीं माना जाएगा। अगर ज्यादा पुराना भूतकाल में आप कह दिए कथा कि 5 साल पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की थी, 5 साल पहले उसने मेरे धन की चोरी की थी, 5 साल पहले उसने मुझे गाली दी थी, या जब मैं पैदा हुआ था तब उसने मेरे साथ नाइंसाफ किया था, तो इस तरह कुछ कथन करते हैं तो ये हेत्वाभास के स्तर में आ जाएगा। वो व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, क्योंकि पैदा होते वक्त, मेरे पैदा होते वक्त मेरी माताजी का कहना है, मेरे पैदा होते वक्त मुझे मारने के लिए वो तैयार था, मारने के लिए कई तरह। ये हेतु आपने जो लगा दिया, ये हेतु में उतना दम नहीं है, ये हेत्वाभास का कथन है।
अब तक आपने टिप्पणियां नहीं की, अब तक आपका अभियोग नहीं आया था, लेकिन अभी अभियोग अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी के द्वारा उसकाए जाने पर, इसके पीछे और कोई कारण हो, उसके प्रति अनास्था होने के कारण, तो इसलिए इसमें बलवान प्रमाण की आवश्यकता होती है। और ऐसा कथन अगर करेंगे तो ये आपका हेत्वाभास होगा, आपकी गलती मानी जाएगी। अभी तक आपने क्यों उसको स्वीकार नहीं किया व क्यों इस पे अभियोग का समाधान नहीं ढूंढा, तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। सबसे पहले अगर इसको व्यवहारिक जगत में हम उतारते हैं, लिखते हैं, इसको लिखिए, फिर मैं तो ऐसे प्रस्तुत कराऊंगा। तो इसको कालातीत हेत्वाभास को हम कैसे समझेंगे? चोरी, धोखा, गलत कार्य, छेड़खानी आदि पर, चोरी, धोखा, गलत कार्य करने, छेड़खानी आदि करने पर तुरंत सब प्रमाण तुरंत कार्यवाही करें, ये हेत्वाभास कहता है। अगर न करें तो हेत्वाभास के स्तर में आने वाला है। चोरी, धोखा, गलत कार्य करने, छेड़खानी आदि करने पर तुरंत सब प्रमाण कार्यवाही करें, अन्यथा इन अभियोगों पर आपकी गलतियां मानी जाएगी। तो आपको मैंने देखा है परिवार में और कई जगह, पुरुष एक बार महिला को मारना शुरू करता है तो महिला किसी तरह बर्दाश्त कर जाती है। अब वो आदत ऐसी पड़ जाती है कि बार बार वो मारने में तैयार हो जाता है, आदत ऐसी बन जाती है, परिवार में विशृंखलाएं उत्पन्न होती हैं। तो तत्काल ही प्रतिवाद करना चाहिए जहां गलती है। शास्त्र यही कहता है, अगर मान ले महिला की भी यहाँ हेत्वाभास हो जानी है, क्योंकि यही गलतियां तो हमारे जीवन में उतरती हैं। और हमें भी ध्यान रखना चाहिए, एक बार गलती हुई दोबारा न हो, संकल्प लेना चाहिए और इनसे हमें बचना चाहिए। एक बार किसी को गाली दी, वो चुप हो गया, अब बार बार उसी शैली से हम गाली देना शुरू करते हैं। गलत काम हमने किया और उसके प्रति हमने कोई बचाव नहीं किया, तो आप सब जानते हैं गलत काम कितने होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, फलाने साधन के माध्यम से, और वो बढ़ावा चलता रहता है। तो निश्चित रूप से ये हेत्वाभास का स्वरूप है। अब आइए देखते हैं कैसे काल अतिक्रमण करने से हमें पाप होता है, ग्रंथकार के उदाहरण से। देखिए भाष्यकार को पढ़ेंगे। अभी तो भाष्यकार का जो अध्ययन होगा एंटरटेन है, लेकिन इसके अंदर भी बड़ा आज कुछ मिलने वाला है। देखते हैं। कालात्ययेन युक्तः, कालातीत का क्या शब्द है? कालात्ययेन युक्तः, कालातिक्रमण से युक्त, जस्यार्थैकदेशोपदिश्य मानस्य, ये उपदिश्य मान का मतलब कहना, तो उपदिश्य मानस्य कथनस्य जस्य अर्थस्य एकदेशः कालात्ययेन युक्तः स कालातीतः, इस तरह हम अर्थ करेंगे, तोड़ मरोड़ देंगे। तो उपदिश्यमान कहे गए जो कथन है, कहा गया जो कथन है, उस कथन के एक देश को लेकर, एक देश पूर्णतः ना भी हो, एक देश को लेकर अगर कालातिक्रम करने की बात कही जाए, पूरे कथन को अगर लिया जाए तो भी दोष होगा। उस कथन में किसी एक देश को लेकर के जो हेतु वो प्रस्तुत करेंगे, उसी हेतु के एक छोटा सा अंश को लेकर के अगर वह कथन कुछ काल के बाद किया गया, ऐसा निष्कर्ष हम निकालते हैं, तो उसको कालातीत हेत्वाभास कहेंगे। हेतु में त्रुटि है, क्योंकि किस काल में घटित हुआ था ये पहले बताइए। स कालात्ययापदिष्ट कालातीत इत्युच्यते। चलिए उदाहरण देखते हैं। निदर्शनम, निदर्शनम यानी उदाहरणम। नित्यः शब्दः, अब पंचावय बनाते हैं, आप सुनते रहिए, आप सबको आता ही है। शब्द नित्य है। क्यों नित्य है? संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से वह व्यक्त होता है। क्या अवयव रहा? प्रतिज्ञा क्या हुई? शब्द नित्य है, क्योंकि संयोग से, संयोग के साथ लिखेंगे भेरी, दंड या मुख आदि अवयवों के संयोग से वह व्यक्त होता है। एक बार फिर सुनिए, शब्द नित्य है, इसका पक्ष है। ठीक है, अब हेतु भी याद हो ना, भेरी, दंड
मुख, नासिका आदि अवयवों के संयोग से वह व्यक्त होता है। जब आप नागड़ा बजाते हैं तभी आवाज निकलती है। जब भेरी बजाते हैं, भेरी यानी जो लड़ाई के लिए एक बड़ी सी महुरी जैसी होती है, एक लंबी सी एक डंडी होती है, उसमें, और आप उसमें स्वर निकालते हैं, उसको भेरी कहते हैं। और डंडा हो, डंडा से नागड़ा बजता है, भेरी से आवाज निकलती है। तो उसी तरह कोई शब्द मैं बोलता हूं तो क जो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क कंठ से टकराता है, प ओठों से टकराता है, न्यमंगाणा नाम नासिका से टकरा करके वो निकलता है। तो इस तरह मुख, नासिका आदि अवयवों के संयोग से और भेरी दंड आदि संयोग से शब्द व्यक्त होता है। तो इसलिए शब्द जब व्यक्त होता है, शब्द उत्पन्न होता ही नहीं है। कठिनाई कहाँ थी? शब्द कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, उनका पक्ष है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शब्द तो संयोग से व्यक्त होता है। कोई आवाज कब होती है? जब भेरी बजती है, जब नगड़ा बजता है डंडे से, तब शब्द व्यक्त होता है। जब कोई आदमी बोलता है तभी शब्द व्यक्त होता है। तो तात्पर्य ये हुआ, शब्द पहले विद्यमान होते हैं, उनका पक्ष है पूर्व पक्षी, घबराइए मत। इसका मतलब शब्द पहले विद्यमान होता है, और जैसे अवयवों का संयोग होता है, भेरी दंड आदि का संयोग होता है, फिर शब्द उभरने लगता है। फिर कहते हैं उदाहरण दो, रूपवत। जैसे रूप, रूप कैसे दिखाई पड़ते हैं? रूप तो आपके, रूप का मतलब है आपके घर में क्या क्या है? मटकी है, टेबल है, मेरे पास ये कंप्यूटर है और प्रिंटर है, टेबलें रखिए, बुक रखिए, सबकी अलग अलग रूप है, कलर है। अब इतने कलर होने पर जब अंधेरा में इनको मैं टटोलता हूं, मुझे नहीं दिखते हैं, रूप नहीं दिखते हैं। लेकिन जब लाइट जलाता हूं तभी ये दिखाई पड़ते हैं। तो लाइट रूपी संयोग से ये रूप जैसे व्यक्त होते हैं, विविध पदार्थों के रूप जैसे व्यक्त होते हैं। रूप तो थे ही, लाइट न रहने पर रूप दिखाई नहीं पड़ते थे, रूप तो कहीं गए नहीं थे ना। वही रूप लाइट जलने से जैसे व्यक्त हो जाते हैं, तो उसी तरह शब्द सब विद्यमान होते हैं, यहाँ सब विद्यमान होते हैं। लेकिन जैसे साधन मिलता है, कोई बढ़िया गाने वाला मिल जाता है तो बढ़िया शब्द निकलता है, कोई अनाड़ी आदमी नगड़ा बजाता है तो वो भी शब्द अनाड़ा, अनाड़ी से अनाड़ा सा शब्द निकलता है। तो इस तरह आप समझ लेना, शब्द उत्पन्न होते नहीं है, शब्द विद्यमान थे और वो अभिव्यक्त होते हैं, व्यक्त होते हैं। अब देखिए हमारा क्या बना। तो आचार्य जी, अभी आपने क्या बोलना है आगे? अब ये पहले से ही होगा, कहीं ना कहीं रखा हुआ है क्या कि आपने क्या बोलना है? अभी तो पूर्व पक्षी को सुनकर के आप घबरा रहे हैं। अब उत्तर पक्षी अपने विचार देंगे। अभी पूर्व पक्षी ने जबरदस्त तर्क रखा कि शब्द जो है नित्य है और ठीक है। संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से वो व्यक्त होता है, भेरी नागड़ा आदि के कारण और मुख, नासिका आदि अवयव के कारण। जैसे रूप व्यक्त होता है, साधन मिलने से, संयोग मिलने से जो विद्यमान रूप है वो व्यक्त होता है। इसी को थोड़ा और भाष्यकार बोलते हैं, अभी देंगे सभी उदाहरण, थोड़ा धीरज रखेंगे। आगे, प्रागुर्ध्वम च व्यगतेरवस्थितम रूपम, उसी बात को फिर भाष्यकार अपने ढंग से कहेंगे। प्राग पहले वो रूप थे, ऊर्ध्वम बाद में भी रूप रहेंगे, च व्यगते है अभिव्यक्ति के रूप में, अवस्थित जो रूप है, जो रूप था वही अभिव्यक्ति के रूप में अभी दिखाई पड़ता है। प्रदीप घट संयोगे न व्यज्यते, तो जब प्रदीप घड़े के साथ संयोग हुआ, प्रदीप जलने लगा तो घड़े के रूप लाल, पीला, काला, जैसे जैसे कुम्हार ने उसमें रूप दिया था वो दिखाई पड़ने लगे। तथा च शब्दों अपि अवस्थित, शब्द भी इसी तरह रहता है। भेरी दंडादि संयोगे न व्यज्यते, भेरी दंड और मुख, नासिका आदि संयोग से वो शब्द निकलता है। दारू परोसी परसु संयोगे न बा, और जैसे परसु यानी फरसे के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी को काटते समय जैसे क्या कुल्हाड़ी के संयोग से शब्द निकलता है, किसमें से? गछ को, पेड़ को काटने पर तो वहां से शब्द निकलता है, संयोग से निकलता है। वो शब्द पहले विद्यमान होता है
और कहाँ होता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह उन्होंने एक पक्ष रखा। इसी शब्द को मैंने पहले खोल लिया था, भाष्यकार ने अपने ढंग से खोला। तस्मात् संयोग व्यंग्यत्वान्नित्य शब्द, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत। तो इसलिए संयोग से व्यक्त होने के कारण, जब तक संयोग नहीं होगा शब्द व्यक्त नहीं होगा, तो इसलिए शब्द नित्य है। और उदाहरण भी उन्होंने दे दिया। अब सिद्धांती अगले बिंदु में, कल जा रहे हो सुबह? हो गई तैयारी? चलो मैंने कहा बाय बाय कर दूं। और ठीक है, लेके जाते हैं वहां पे। हाँ, अब देखते हैं क्या कहा। अब सिद्धांति का अगला पक्ष है, इति अयम इत्ययम अहेतु कालात्ययापदेशात्। ये हेतु जो दिया गया है, संयोग से शब्द व्यक्त होता है, ये हेतु अहेतु है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें कालात्यय हेत्वाभास छिपा हुआ है। तो कालातिक्रमण रूपी हेत्वाभास है। कैसे? व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यगतिरत्येति। इसको पहले समझिए, इसके बाद व्यंग्य व्यंजक समझेंगे। जैसे हमने दीपक जलाया, लाइट जलाई, तो तत्काल ही हमें रूप दिखाई पड़े। जब तक हमने लाइट जलाई नहीं थी, रूप नहीं दिखाई पड़े। कुछ ही अंतराल में, कुछ माइक्रोसेकंड के अंतराल में सारे पदार्थ दिखाई पड़े, और जैसे बंद हुए कुछ ही माइक्रोसेकंड्स के अंतराल में सभी पदार्थ अपने रूप को खो गए। तो इसका मतलब है कि लाइट जलाते ही, दीपक जलाते ही रूप की उपस्थिति, और दीपक बंद करते ही, लाइट बंद करते ही रूप की अनुपस्थिति, ये स्थिति देखी जाती है। अब आगे कहते हैं, अब इसको पढ़िए। व्यंजकस्य, व्यंजक कौन है? प्रदीपस्य। व्यंजक के ऊपर प्रदीप लिख दीजिए। तो प्रदीप जो है उसका जब संयोग हुआ, तो व्यंजकस्य प्रदीपस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य। अब व्यंग्य कौन है? प्रदीप के द्वारा किसको देखना है? रूप को देखना है। तो व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यगतिरत्येति। तो यानी जो व्यंग्य है वह प्रदीप के कुछ समय जलने के बाद अपना स्वरूप दिखाता है, ऐसा नहीं। उस काल का अतिक्रमण नहीं करता। जैसे जलाए लाइट ऐसे रूप दिखने लगे, जैसे बंद की लाइट ऐसे रूप गायब होने लगे। तो इन दोनों में कोई समय का बड़ा अंतराल नहीं है। हालांकि देखा जाए कुछ माइक्रोसेकंड के अंतराल तो होंगे, लेकिन यहाँ वो पकड़ में नहीं आता है। माइक्रोसेकंड कोई मायने नहीं रखता। जैसे हमने लाइट जलाई ऐसे रूप की अभिव्यक्ति, और जैसे हमने लाइट बंद की रूप की अनभिव्यक्ति। तो इसलिए व्यंजक जो है, प्रदीप जो है, उसके संयोग होते ही रूप रूपी व्यंग्य कभी भी समय का अतिक्रमण नहीं करता। सेति प्रदीप संयोगे, सती प्रदीप संयोगे, प्रदीप के संयोग होने पर रूपस्य ग्रहणम भवति। प्रदीप के संयोग होते ही रूप दिखाई पड़ते हैं। न निवृत्ते संयोगे रूपम गृह्यते, और उसके निवृत्त होने पर, संयोग के निवृत्त होने पर रूप को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। निवृत्ते दारो परसु संयोगे दूरस्तेन शब्दः श्रूयते विभाग काले। कहे कि ये तो ठीक है, रूप के साथ घट जाता है, आपने जो उदाहरण दिया है, लेकिन ये नहीं घटता जैसे दारू परसु संयोगेन। दारू यानी लकड़ी, परसु यानी कुल्हाड़ी, इन दोनों का संयोग अगर होता है तो सबसे पहले क्या होता है? कुल्हाड़ी मारने वाला पेड़ पे कुल्हाड़ी से जोर से चोट करता है, लेकिन जब हम दूर में खड़े होते हैं हमें कब सुनाई पड़ता है? 1-2 मिनट के अंतराल में आवाज आने लगती है, या आधा मिनट के अंतराल में, 30 सेकंड के अंतराल में हमें आवाज आने लगती है। देखिए वहां लाइट जलाई गई, तत्काल रूप की उपस्थिति हुई, ये तो ठीक है, ये उदाहरण घट गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि शब्द की जो उपस्थिति हुई है, यानी कुल्हाड़ी जैसे मारी, तो कुल्हाड़ी मारने पर जो शब्द निकला वो तत्काल तो सुनाई पड़ना चाहिए ना। लेकिन वो शब्द 30 सेकंड के बाद सुनाई पड़ता है, या अगर हम दूर में खड़े हैं हमें सुनाई पड़ता तो है, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट के फासले पे सुनाई पड़ता है।
तो इसलिए जो उदाहरण आपने दिया था कि जैसे दारू परसु संयोगे से रूप व्यक्त होता है, तो उदाहरण घटता ही नहीं है। हेतु के साथ उदाहरण भी तो मिलना चाहिए। हेतु उदाहरण के साथ सामंजस्य रख करके प्रवृत्त होना चाहिए, इसमें बल नहीं है। पहले कार्य होता है, बाद में उसका स्वरूप प्रकट होता है, तो ये हेतु में इतना दम नहीं है, यही इनका कहना है। आगे देखिए, निवृत्ते दारू परसु संयोगे, जब दारू से परसु अलग हो चुका है, कुल्हाड़ी अलग हो चुकी है, दूरस्ते न शब्द श्रूयते, दूरस्थ व्यक्ति को शब्द सुनाई पड़ता है। विभाग काले, जब तक बड़ा विभाग हो चुका है, वो मार करके सांस ले रहा है, व्यक्ति आराम कर रहा है, हमें बाद में शब्द सुनाई पड़ता है। सेयम शब्दस्य व्यक्ति, यहाँ जो शब्द की अभिव्यक्ति हुई, संयोग कालम अत्येति, निश्चित रूप से संयोग काल का अतिक्रमण कर गया। जैसे कुछ तो काल का अंतराल रहा, जब काल का अंतराल रहा तो आप कैसे कहेंगे कि संयोग होते ही शब्द उभरता है? संयोग होते ही शब्द नहीं उभरता है, शब्द की गति धीमी है, तो इसलिए संयोग से शब्द नहीं बनता है। और कई तरह के शब्द होते हैं, और ये शब्द विविध संयोग के कारण उत्पन्न होते हैं, और ये शब्द पहले कहीं छिपे हुए नहीं होते हैं और ये व्यक्त होते हैं, ऐसे नहीं है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, न संयोग निमित्तो भवति, इसलिए जो उदाहरण में हेतु आपने संयोग किया था कि संयोग निमित्त, संयोग के कारण ही शब्द अभिव्यक्त होता है, तो वो यथार्थ नहीं है। क्यों? कस्मात् कारणाभावात् कार्याभाव, कारण के अभाव हो जाने से कार्य का अभाव हो जाना चाहिए। चोट मार करके वो व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है और बाद में शब्द उसको ही स्वयं शब्द बाद में सुनाई पड़ता है, और कुल्हाड़ी निकाल लेने के बाद शब्द सुनाई पड़ता है। तो इसलिए संयोग मात्र से कैसे शब्द की उपस्थिति होगी? एवं उदाहरण साधर्म्यस्य अभावाद साधनमयम् हेतुर्हेत्वाभासः, तो इसलिए उदाहरण में आपने जो साधन में उदाहरण दिया था, तो उसमें दम न होने के कारण वो असाधन है, उदाहरण है, और आपके द्वारा प्रस्तुत हेतु अहेतु है, इसलिए हेत्वाभास। कथन तो मात्र सामान्य सा था, और गहराई से देखें, प्रदीप के जलने पर अगर घटपट दिखाई पड़ते हैं तो उसमें भी माइक्रो सेकेंड का फासला होता है। कुल्हाड़ी को मार करके वो जब कुल्हाड़ी निकाल करके आराम करता है, पसीना पोंछता है, तब उसको आवाज सुनाई पड़ती है, आवाज गूंजेगी, फिर वहां से टकराहट के साथ आवाज वापस आएगी। तो इसलिए संयोग से आवाज की उपस्थिति नहीं होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती है, बल्कि आवाज उत्पन्न होती है। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो इसी से फिर आप समझ लें हेत्वाभास क्या होता है, कि अगर माइक्रो सेकेंड में ही अंतराल होने पर शब्द को हम नित्य नहीं मान सकते, तो थोड़ा सा भी अगर काल का अतिक्रमण करके आप अपना पक्ष रखते हैं या किसी के बारे में विचार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। तो आपको तत्काल ही प्रतिकार करनी चाहिए। चोरी, धोखा, गलती, छेड़खानी आदि पर प्रमाणों के साथ कार्यवाही करनी चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था होगी। और ऐसे व्यक्तियों को गुमराह करने के लिए जो न्यायाधीश है, जो वकील है, वो अगर गलत आचरण करें, ये व्यक्ति देखो वर्षों से नहीं कह रहा था, अभी कह रहा है, निश्चित रूप से कोई इसमें पंगा है, इस व्यक्ति के साथ उसका मन मुटाव हुआ है, इसको ही प्रमाण माना जाए, तो इस तरह अगर वो कहीं नुक्स निकालें और आपको गुमराह करें तो उसका भी पाप होगा। तो इस तरह कुछ हमें उपदेश भी है और कुछ चेतावनी भी है, और जो यथार्थ है उसका न्याय होना चाहिए, अयथार्थ का नहीं होना चाहिए। तो आचार्य जी, जैसे होता है कि अब कोई क्राइम हुआ है आपके साथ में, उसकी एफआईआर डलवानी है पुलिस में, तो उसमें 24 घंटे का टाइम होता है। अगर आप जाके 3 दिन बाद आप क्राइम की रिपोर्ट लिखवा रहे हैं तो कहेंगे टाइम बाउंड, मतलब वो हो गई है, टाइम से अब पास हो गई है, कालातीत हो गई मतलब। हाँ, कुछ ऐसे ही होगा। आपकी अपील होती है, आपने आप केस जीता या हारा, अब आप हार गए तो अपील कर सकते हैं आगे, उसके लिए 30 डेज का 90 डेज का टाइम होता है, वो भी आप उतने टाइम में नहीं करते तो वो भी कालातीत हो जाएगा, फिर टाइम हाँ, लैप्स हो गया, उसका टाइम लैप्स हो गया, यही है क्या वो सब? हाँ, यही होगा। और उसमें बड़े प्रमाणों की आवश्यकता चाहिए।
तत्काल अगर हो जाए तो कम प्रमाणों से उसकी पुष्टि हो जाती है, लेकिन नहीं, जब अगर टाइम कालातीत, लैप्स कर गया तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं होगी ना आपकी कंप्लेंट फिर तो। नहीं सारी तो एक्सेप्ट होती है, लेकिन प्रमाणों के साथ हो सबूत भी है। सकती है, नहीं, हाँ हो भी सकती है ना, ऐसे तो एक एक साल बाद भी अपील एडमिट हुई है, लेकिन हाँ कालातीत आज होगी कई जगह नहीं भी होती ना। अच्छा, ठीक दूसरी है। बात आता है, एक बात और कहनी है। अब आप बोल, मैं मेरे सामने ही कोई बैठा है या हम आपस में बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने बोला, अभी सुन लिया उसने तो कालातिक्रमण तो इसमें नहीं हुआ। उसने बोला, हमने सुन लिया, ये तो, और बाद में तो सुनाई आया नहीं वो बात। जो बोला वहीं की वहीं खत्म हो गया, हाथ के हाथ ही सुन लिया, ये तो वही हो गया ना, जैसे दीपक जला और प्रकाश में चीजें देख ली। ऐसे दो जने बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं दो लोग, तो हाथ के हाथ ही बोला, बात खत्म हो गई। उसको बाद में थोड़ी सुनाई आएगी कि आती रहेगी आवाज सुनाई। इसमें क्या प्रश्न है? प्रश्न ये कि फिर कहाँ काला इसमें, वो हमारा उदाहरण कहाँ ठीक रहा कि शब्द बाद में भी सुनाई पड़ता है, तो इसमें तो नहीं पड़ा सुनाई। हाथ नहीं के हाथ खत्म हो गया, हाथ के हाथ ही खत्म हो गया, बोला, बात खत्म। अब वो नहीं। व्यक्ति जो सुन रहा है उसे बाद में थोड़ी सुनाई आएगा एक सेकंड बाद कि मैंने क्या कहा था। हाँ, तो परिभाषा ऐसी नहीं है कि हर शब्द बाद में सुनाई पड़ने वाला हो। शब्द अच्छा। के सुनाई के कई आयाम हो सकते हैं, तो हम्म। उन्होंने एक आयाम ये दिया कि कई बार शब्द जो है बाद में सुनाई पड़ता है, तो इसलिए ये अभिव्यक्त नहीं होता है, उत्पन्न होता है। अच्छा, ये मतलब एक आपने पक्ष आपने है। अच्छा वो मतलब समझ गए, आपने मतलब वो एस्पेक्ट ले लिया है जहाँ पे आवाज देर से सुनाई, देर तक देती है, वो एस्पेक्ट भी है तो हाँ वो ले लेंगे हम। उसको हाँ निरुत्तर करने के लिए, उसको निरुत्तर करने के लिए हम ये वाला एस्पेक्ट ले लेंगे। बिल्कुल। तो इस ठीक है। तरह आपने भी बढ़िया पक्ष रखा। आजकल वकालत करने वाले जानते हैं क्या क्या कोर्ट में चलता है, कितने न्याय दर्शन के कुछ नियम फॉलो करते हैं या नहीं। हाँ तो अगर ये सारे जी, कालातीत, हाँ हाँ, मैं लॉयर भी हूँ ना एक आचार्य जी, प्रश्न मैं और लॉयर भी है। हूँ ना। जैसे आजकल है कि राजनीति के अंदर भी पुराने पुरानी चीजें निकल के आ रही हैं कि उस समय ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे होता तो ऐसे होता। तो वो अब उसका कोई मतलब औचित्य है या नहीं है? नहीं है। हर अभियोग का औचित्य है, लेकिन प्रमाण चाहिए। कालातीत नहीं, हितवास में जो पदार्थ आ जाएगा, बलवान प्रमाण की आवश्यकता है पुष्टि के लिए। जैसे है उसमें प्रमाण भी मतलब साथ में निकल के आ रहे हैं। जो आजकल राजनीतिक जो मतलब उथल पुथल जो चल रही है, प्रमाण भी निकल के आ हाँ, रहे हैं। फिर समाधान मिल रहा है। तो ये है। समाधान भी मिल, हाँ, फिर भी है ज्ञान, मतलब ज्ञान उसमें। वापिस, ज्ञान वापिस। हाँ। तो तात्पर्य ज्ञान हाँ, यही भी है। बहुत चीजें हैं, ज्ञान वापी है, बहुत सी चीजें निकल के आ रही हैं। मथुरा, मथुरा में है कृष्ण का। हाँ, हाँ, यानी नेहरू गांधी के ऊपर भी बड़े वो राम आक्षेप लग मंदिर रहे तो, हैं। बाबरी मस्जिद तो राम मंदिर का बन ही गया, वहां पे वो निकल गया, हम्म। कितना पुराना वो बाबरी मस्जिद का है। तो प्रमाण मिल गए तो फिर। आचार्य जी, ये प्रमाण तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, अभियोग अगर आ जाए सामने, तो उसको देखा जाएगा ये अभियोग तात्कालिक है या कालातीत है। अगर कालातीत है तो बस और अधिक समय इसमें लगेगा, प्रमाणों की इकट्ठी करनी है, और बहुत सारे इसमें कार्य करने होंगे। अगर तात्कालिक है तो उसमें कम जांच पड़ताल के बाद निर्णय हो जाएगा। ये केस टू केस डिपेंड करेगा ना, किस केस में कालातीत का कितना समय है। बिल्कुल। कितने समय में एक केस कालातीत हो गया, लेकिन दूसरा हाँ केस 10 साल में भी कालातीत नहीं हुआ। हाँ, ये है। प्रमाण, अगर प्रमाण मिल गए तो आपका 10 साल बाद भी आपका केस चल सकता है। तो इससे आप अनुमान लगाइए हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था कितनी मजबूत थी, और सभी अभियोग का समाधान होता था, लेकिन कैटेगराइज कर दी जाती थी इनको। तो इस तरह व्यवस्थाएं हैं। तो आचार्य जी, इसमें ये दोनों उदाहरण गलत हैं फिर ये? कहाँ पर? गलत ये नहीं। आपने दिए हैं ना, ये कि जैसे बल्ब जलाया तो रूप दिख गया सब वस्तुओं का, हाँ, दोनों उदाहरण गलत सिद्ध हुए। है? है ना। गलत है? क्यों? और नहीं, ये कुल्हाड़ी यानी मारी इसके तो शब्द संदर्भ में, बाद में आया। बिल्कुल, इसके संदर्भ में शब्द को अगर आप नित्य मानेंगे, और उसके लिए जो दो उदाहरण देंगे रूप की अभिव्यक्ति के समान, तो ये दोनों उदाहरण आपके गलत सिद्ध होंगे।
क्योंकि शब्द कभी अभिव्यक्त होता नहीं है, उत्पन्न होता है। जैसे आप आवाज करना चाहेंगे शब्द ऐसे निकलेंगे। ये इसका अभिप्राय है। बिल्कुल बढ़िया। गलत क्यों हुआ उदाहरण? अच्छा, क्या आपने तो समझा? ये तो आचार्य जी पता चला कि शब्द गंभीरता से पहले से आपने नहीं है, इसको वो देखा। उत्पन्न हुआ, बाद में बोला तो उत्पन्न हुआ। ये दो वस्तुओं का संयोग से उत्पन्न हुआ। क्योंकि संयोग से उत्पन्न नहीं होता है शब्द, संयोग से अभिव्यक्त नहीं होता है, संयोग से उत्पन्न होता है। अच्छा, उत्पन्न होता है, तो व्यक्त थोड़ी होता है। हाँ, शब्द कभी अभिव्यक्त नहीं होता है, विद्यमान तो होता नहीं है। हम जैसे चाहेंगे ऐसे शब्द निकालेंगे, क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है। हाँ, तो वीर होता जी कुछ बोलना चाहते हैं। वीर होता जी, आपने विचार रखें, अभी है हमारे पास। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, फिर आचार्य उत्पन्न जी होने वाली नमस्ते। चीज तो नित्य हो नहीं सकती ना। हो नहीं सकती, तो इसलिए शब्द कभी नित्य नहीं है। कौन सा शब्द? ध्वन्यात्मक शब्द है ये। हाँ, होता आचार्य सब जी, बोलिए। आचार्य जी कुछ माइक्रो सेकंड की देरी पर भी वो कालातीत लक्षण में आ जाता है। हाँ, क्योंकि शब्द कभी भी अभिव्यक्त नहीं होता है, विद्यमान होना और बाद में प्रकट हो जाना, तो ऐसी स्थिति शब्द के साथ नहीं है। तो इसी से आप अनुमान लगाइए, तत्काल प्रतिक्रिया करें, जहां गलती है उसको सुधारने के लिए। अगर देर करते हैं तो पाप दोनों को लगना है। जिसने प्रयत्न नहीं किया, गलती समझा, और जिसने गलती को देखा और उसको सुधारने के लिए भी उपदेश नहीं दिया, तो इस तरह। तो इसका मतलब तो आचार्य जी कहीं जहाँ बहुत अपवित्र शब्द बोले जाते हैं, ये पहले कहा जाता था ना कि यहाँ वातावरण पवित्र है, यहाँ पवित्र कथा होती है, यहाँ वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, तो ये पवित्र वातावरण है। लेकिन वो शब्द तो बोले और खत्म हो गए, तो वातावरण पवित्र रहेगा ही नहीं उसके बाद तो। और नहीं अपवित्र रहेगा। बोले उसके ये बाद। हाँ, एक नीलम जी ने प्रश्न किया था इस पर, हमने इसमें चर्चा की थी, शायद आप तक नहीं आई, कि जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वार है, तो यहाँ बड़े कथा होते हैं, बड़े विचार आते हैं, पवित्र वातावरण है, पवित्र इस वातावरण तरह पहुंचते ही हमें खुशी होती है। ये एक मानसिक अनुभव है, मानसिक सकारात्मक अनुभव है। लेकिन इसी मंदिर गुरुद्वार में रहने वाले हमारे आसाराम से संत हैं, तो उनके विचार भी दूषित रहते हैं। आप ये भी मान के चलिए, एक मानसिक संतुलन अगर हमारा बढ़िया बना तो अच्छा लगता है, और मानसिक संतुलन अगर खराब है, ऐसा नहीं कि वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आके यहाँ बैठ जाती है और कहीं नहीं जाती है। तो अगर गाजीपुर में किसी बड़ी दुकान में बढ़िया सफाई करके सोफा लगा दिया जाए और पता न लगने दिया जाए कि यहाँ गाय हत्या होती है, कुछ दिन रह करके वो मेडिटेशन कर लेगा। लेकिन उसको पता लग जाने पर वो घंटे भर नहीं रहेगा वहां। तो ये मानसिक स्तर पे सकारात्मक ऊर्जाएं उनका निवास है, और मानसिक संतुलन बिगड़ने पर वो ऊर्जाएं समाप्त, ये इसके पीछे तर्क है। तो कोई वेद मंत्र बोले गए हैं, यज्ञ किया, यज्ञ का तो अच्छा चलो, वो जो धूम होता है उसका प्रभाव काफी देर तक रहता है। हाँ, वो तो उसका तो इफेक्ट अलग। ऊर्जाएं व्यक्ति को आकर्षित करती है ना, तो इसलिए ऊर्जाएं वहां सबको आकर्षित नहीं करती। जिनके मानसिक संतुलन बढ़िया है तो उनको उन ऊर्जाओं से लाभ मिलता है। गुरुद्वार में सब जाएंगे, सभी को नहीं मिलने वाला। मंदिर में सब जाएंगे, सबको नहीं मिलने वाली ये ऊर्जाएं। लेकिन उत्तम मानसिक संतुलन वाला व्यक्ति अगर पहुंचेगा तो वहां उसकी एकाग्रता लगेगी, वहां मंदिर में उसको आनंद का अनुभव होगा। लेकिन वो अगर मानसिक संतुलन से गिरा हुआ व्यक्ति है तो उसको वहां दुख लगेगा और गलत विचार उठेंगे। तो इस तरह। अच्छा जी, ये बात गलत है। जैसे पहले यूँ कह देते थे महाराजा विक्रमादित्य न्याय करते थे, उस भूमि पर बहुत बात तक न्याय चलता रहा। हाँ, नहीं, वो सिंहासन पर बैठते थे तो उन्हें वो आवाज आती थी, क्या था? हाँ, ये कहावत है, दर्शन के हिसाब से घटता नहीं है। किसी आसन पे बैठ जाए
और इस तरह अनुभव हो, ये नहीं है, सब मानसिक स्तर पे विचार है। तो जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा आप स्वयं ही अनुमान लगाएंगे कहाँ नहीं, वैसे त्रुटि एक बात तो होती है आचार्य जी, जैसे मैं भी अपने कॉलेज में थी प्रोफेसर, मैं ग्रीवेंस सेल की भी इंचार्ज थी, तो उस समय फैसले कराने पड़ते थे दो पार्टीज के। तो उस समय आपके मन में ऐसा हो जाता था जैसे कोई ईश्वर ही बैठे हुए हैं और आप न्याय ही करते थे। कई बार अन्याय भी दोनों होता पक्षों था। की सुनकर के, नहीं, दोनों पक्षों की सुनकर आप न्याय, आप ऐसा हो ही जाता था कि न्याय ही करना है, दोनों नहीं, पक्षों की सुनकर न्याय करते ऐसा थे। ऐसा भी नहीं है। मैं भी अध्यापक रहा ना, तो मैं अध्यापक रहा, मेरे से भी गलती हुई है। मेरे आश्रम में रहने वाले कुछ बच्चों को बड़ा पुरस्कार था, मैंने दिलवा दिया, बुला करके लिखवा दिया, सारा कुछ कर लिया। मेरा भी एक इतिहास रहा ना, तो वो गलती तो मेरे से हुई ना। मेरा बच्चा खुश हो जाएगा और पुरस्कार मिल जाएगा, गरीब बच्चा है। स्थितियां आचार्य होती जी है, कोई बात तो लेकिन है ऐसी। मानसिक संतुलन मतलब आपका सबकी मानसिकता और जो है वो समान नहीं रहती संतुलन। ना, मानसिकता उस समय की, हाँ और बिल्कुल। हाँ, विचारों का भी प्रभाव होता है ना। हाँ आचार्य जी, देखिए, देखा तो है, जहाँ बहुत अपवित्र वातावरण होता है तो वहाँ आपका मन खिन्न रहता है और रहता है, अपवित्रता रहती है, आपका बिल्कुल। नहीं लगता मन। और जहाँ पवित्र आप रहते हैं, कर रहे हैं, संध्या प्रार्थना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वेद शास्त्र सारे, और यही ये बात चर्चा सही कर रहे है। हैं, तो वहाँ वहाँ पे हाँ आपका और अच्छा मन उदास नहीं रहता, प्रसन्न रहता है, और आपका मन लगता है आगे पढ़ने में, करने में भी। ये तो है। चलिए, बढ़िया विचार। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। मैंने अपनी तो गलती मेरी मान तो ली। यही बातें मिलती है आपस में। क्योंकि ना हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जहाँ हम रोजाना पूजा बैठ के करते हैं वही मन हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वहीं पे। अच्छा, मैं भी योगा करती हूँ, उसी जगह करती हूँ, बैठ के समाधि लगाती हूँ, वहीं पे लगाती हूँ। हाँ एक ही आसन, कहते भी हैं कि समाधि योग में भी लिखा है, योग दर्शन में भी लिखा है कि आप अपना स्थान हाँ, निश्चित करें, इसमें उसी स्थान पे आता समाधि है लगाएं। ना, योग हाँ, तो दर्शन में आता है ना, एक तो समाधि निर्दिष्ट आपको, आपको आप समय। कहीं भी बैठ रहे हैं, आपकी लग जानी चाहिए। लेकिन क्यों कहा कि आसन और समाधि वहीं लगाओ जहां लगाते हो? मैं वहां लगाती हूँ, वहीं पे लगाती हूँ, मेरी समाधि वहीं लग जाती है, आंख बंद करते ही लग जाती है, तो फिर वो जगह का प्रभाव तो है ना उसमें, एक निर्दिष्ट समय, एक निर्दिष्ट स्थान, और स्थान भी। ज्यादा मन लगता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे आदित्य अग्निहोत्री जी कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं। हाँ जी, अग्निहोत्री नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे आपने ऊर्जा की बात कही, हाँ, तो अनम्यूट। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने ऊर्जा की बात कही, तो जैसे मंदिर गुरुद्वारा की तो आपने बात कही, तो जैसे दरगाहें होती हैं, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा होती है जहां पर कब्र बनी होती है, मुर्दा गाड़ा होता है, लेकिन ऊर्जा तो वहां भी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि उनके कार्य भी बनते हैं। तो उनके कार्य बनने के बाद क्या उनके जीवन में कुछ अनहोनी घटनाएं भी होती हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा का नतीजा हो सकती हैं? ये बढ़िया प्रश्न है, प्रश्नकर्ता भी तो बढ़िया प्रश्न रखते हैं। तो ये सब निरर्थक बातें हैं। हाँ, एक बार नकारात्मकता की बात हुई है, तो वहां तो सकारात्मक ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। ग्रहण के अवसर पे अगर बड़ी साधना रात को की जाए तो बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी, ये केवल कहावत है। और जहाँ मुर्दा घर है वहां साधु तपस्या करके वो भस्म लेपन करके वहां तपस्या करता है, ये भी नकारात्मक है, वहां तो दुर्गंधी आती रहेगी। आप और लोग देखते ही रहेंगे, वहां एकाग्रता कैसी बनेगी? आचार्य जी, इसका उत्तर ऐसा भी है कि जैसे कहते हैं ना, हम लोगों के काम बन जाते हैं। ये तो देखिए, 10 लोग गए, उसमें से कितनों के है बने? 10 के 10 के बनने चाहिए थे, बने मान लो 1-2 के, 8 के नहीं बने। तो ये कोई तर्क थोड़ी है कि बन गए, लेकिन कुछ वो भी तो देखो इंटरनेट की किनके नहीं प्रॉब्लम बने। आई है, 1-2 मिनट रुक जाते हैं, शायद कोई समाधान निकले। अब आपकी आवाज आ रही है आचार्य जी। एक हमारे शास्त्र में आता है, जस्टिकाम भोजय, यानी जिसके पास यष्टिका है यानी डंडा है तो उसी को भोजन दिलाओ। तो डंडा किसके पास होता है? सन्यासी के पास।
सन्यासी डंडा इसलिए रखता है कि आत्मरक्षा हो सके, कुत्ता उसके पीछे पड़े रहते हैं और चमगादड़ क्या है उसके गीदड़ उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो इसलिए उसका नाम यष्टिका ही रखा गया है। तो तात्पर्य ये है कि सुरक्षित जगह पर, जैसे आप रामायण देखते हैं, मैं कल सोचता था रामायण देखते हैं, सीता बढ़िया घर बना करके लक्ष्मण के साथ राम को दिखाती है, वहां सुरक्षित थोड़ी है। राम सीता जाके गुफा में घुसे होंगे, वहां जानवर खा जाने का डर है, सच्चाई नहीं दिखाई गई है। तो इसलिए वो पंचवटी में बीचों बीच जगह मकान खड़ा करके वहां 3 आदमी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए ये सारी बातें निरर्थक है, और जिन लोगों ने श्रम किया है वो निरर्थक श्रम किया है। शिव जी को साधक थे, वो भस्म इसलिए लगाते थे, उन विकार रहित थे, उनको भस्म क्या ये धूल क्या सब एक जैसे वो मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि स्मशान में शिव का निवास है और वो साधना करते हैं इन दुर्गंधियों के साथ बैठ करके। तो ये सारा जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, शास्त्र से असंगत है। बढ़िया प्रश्न है और थोड़ा हमें विचार करने का भी अवसर मिला। धन्यवाद। चलिए आज शांति पाठ कर लेते हैं और आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम वैदिक अभिवादन सभी को, सप्रेम नमस्ते। सभी को नमस्ते। आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज आपने हेत्वाभास बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। चलिए अभी तो 54 गलतियां हम देखेंगे, सीट में नोट करेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, और कुछ विचार देखिए, 5-7 मिनट है। बजाज साहब कुछ आपका विचार था? बजाज साहब कह रहे थे दंडी का नाम, सन्यासी का नाम यष्टि का क्यों? जब सन्यासी आप बनेंगे तभी पता लगेगा। आचार्य जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए फिर करिए। हाँ जी रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी? हाँ वो चलेगी अभी 15 तक। अच्छा आचार्य जी नमस्ते। हाँ आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। बहुत दिनों बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ।